सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी धनु राशि है। आज की वीडियो धनु राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में, जो कि मार्च का महीना कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के बारे में। क्या क्या शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग जानेंगे। और विशेष रूप से शनि की ढैया भी लगने वाली है। इस महीने के ही अंतिम दिन से शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी धनु राशि पे। तो किस प्रकार का क्या करना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में किन ग्रहों के कारण बहुत सुंदर योग बना हुआ है, इसके विषय में बात करेंगे। तो सामने आपका चार्ट लगा है धनु राशि। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि कौन कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। थोड़ा सा आप अपने चार्ट की ओर देखिए। धनु राशि, आपके तृतीय भाव में शनि और सूर्य विद्यमान हैं। विशेष रूप से चतुर्थ भाव में राहु, शुक्र और बुध, 3 ग्रहों की युति है। इसी के साथ साथ गुरु आपके षष्ठम भाव में, मंगल आपके सप्तम भाव में और दशम भाव में केतु विराजमान है। इस समय गोचरीय ग्रहों का जो भी फल है वो इसके अनुसार ही आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन अधिक जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना परम आवश्यक होता है, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, महादशा, ये सब अलग अलग होती हैं। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे रहने वाला है मार्च का महीना। सज्जनों, विशेष रूप से पराक्रम भाव में शनि और सूर्य की युति होना कहीं ना कहीं आपस में एक, कहते हैं कि पिता पुत्र एक साथ, तो कहने की तो बात है कि कई लोग कहते हैं कि बैर है आपस में पिता पुत्र का, लेकिन ऐसा नहीं है। सज्जनों, शनि जो है वो न्यायप्रिय देवता है, आध्यात्मिक ग्रह हैं, और सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं, वो भी प्रकाश स्वरूप हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ एक भिन्नात्मक भाव नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन विशेष रूप से पराक्रम में वृद्धि का योग इस समय बनेगा और आध्यात्मिक क्षेत्रों से आप जुड़ते नजर आएंगे। साथ ही चतुर्थ भाव में त्रिग्रहों की युति, अर्थात 3 ग्रहों की युति, वो विशेष रूप से आपको बलवान बनाएगी। अब किस प्रकार आपको इसका फायदा होगा, इसको जान लेते हैं। राहु चतुर्थ भाव में, बुध चतुर्थ भाव में, और इसी के साथ साथ शुक्र भी चतुर्थ भाव में। ये त्रिग्रही योग जो बहुत ही सुंदर योग बना रहे। देखो, जिनके भूमि संबंधी योग नहीं बन रहे थे, उनके भूमि संबंधी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। द्विपद, चतुष्पद, सुख स्थान, मातृ स्थान, ये चतुर्थ भाव होता है। भूमि संबंधी, भवन संबंधी, ये लाभ इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के योग नहीं बन पा रहे थे, भूमि संबंधी, भवन संबंधी, जो गाड़ी लेना चाह रहे थे, उनके सुंदर योग यहाँ बनते दिखाई देंगे। साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी ये जो भूमि संबंधी कुछ, अगर किसी का कोई विवाद चल रहा था, तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको सारे के सारे मामले शॉर्ट आउट होते दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ विशेष रूप से सावधानी इसमें यह है कि राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो वाहन चलाते समय बहुत ही आपको धीमी गति से, यानी कि सावधानी के साथ वाहन चलाने की आवश्यकता है। बाकी सब ठीक है। इसी के साथ साथ विशेष रूप से गुरु आपके षष्ठम भाव में बैठे हैं। हालांकि गुरु जो है वो एक बलवान ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं वो, देवगुरु बृहस्पति, लेकिन साथ साथ षष्ठम भाव में बैठे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इस समय योग आपको करना परम आवश्यक है। बाहर के भोजन को अवॉइड करें, बाहर के भोजन को आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ साथ विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे वायरल संबंधी बीमारियां, ये सब इसलिए ही लगती हैं जब हमारे खान पीन में एक गलत प्रभाव होता है हमारे जीवन में। इसलिए सात्विक भोजन ग्रहण करें विशेष रूप से। लेकिन बाहरी क्षेत्रों से आपको विशेष रूप से लाभ मार्च के महीने में होने वाला है। सप्तम भाव में मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं एक आपको एक जागृत करती है
कि अगर आप लव लाइफ से जुड़े हैं, आप दाम्पत्य जीवन से जुड़े हैं, विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि सुनी सुनाई बातों पे आपको विश्वास करना चाहिए। इसी के साथ साथ केतु दशम भाव में बैठे हैं, जो व्यापार वृद्धि, कार्य क्षेत्र में सिद्धि, विशेष रूप से गुप्त युक्ति, गुप्त शक्तियों द्वारा एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में डालेंगे। सज्जनों, कई लोग केतु को खराब समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केतु कुल से उन्नति, केतु कुल की उन्नति भी करते हैं। तो निश्चित रूप से उन्नति होगी, विकास होगा। और साथ साथ अगर आप अपना व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी करते हैं, तो उसमें उन्नति के विशेष रूप से योग बनेंगे। लेकिन साथ साथ में मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। और अंतिम में हम बात कर ले शनि की ढैया को लेके। धनु राशि, शनि की ढैया अब आने वाली है। शनि की ढैया आने का मतलब ये नहीं है कि आप भयभीत हो जाएं, परेशान हों। ऐसा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, वो आपको कर लेने चाहिए। जैसे अब 29 मार्च को शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि से परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसी दिन से शनि की ढैया भी धनु राशि पे लगेगी। तो उनको अपने जीवन में, रूटीन में, जैसे दिनचर्या में हम खान पीन अपना करते हैं, खाना पीना खाते हैं, नहाते धोते हैं, स्नान करते हैं, सब दिनचर्या में करते हैं हम, उसी प्रकार से आपको अपना जीवन में 2 उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि शनि की ढैया लगने वाली है, तो आध्यात्मिक ग्रह हैं, न्यायप्रिय ग्रह हैं, तो अध्यात्म से आपको जुड़ना पड़ेगा। जितने लोग धनु राशि वाले अध्यात्म से जुड़ेंगे उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम नियम बना लें। 2 टाइम ना कर पाएँ तो 1 टाइम जरूर करें। इसी के साथ साथ विशेष रूप से प्रतिदिन शिवालय में जल जरूर अर्पित करें। भगवान शिव को जल चढ़ाना परम आवश्यक है। इसी के साथ साथ विशेष रूप से सोमवार को शिव जी की महारुद्राभिषेक की पूजा भी आप कर सकते हैं। उससे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, 5 चीज़ों से निर्मित पंचामृत बनता है। उस पंचामृत से आपको भगवान शिव को सोमवार के दिन जरूर स्नान कराना चाहिए। क्योंकि सज्जनों, रुद्राभिषेक करने से सभी नवग्रहों की शांति होती है। और विशेष रूप से शनि की ढैया में तो ये विशेष प्रभावशाली है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो कभी महीने में 1 बारी किसी ब्राह्मण को बुला के रुद्राभिषेक जरूर कराएं। वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी, मानसिक तनाव हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको उन्नति ना मिल रही हो, उसके लिए परम लाभदायक उपाय है जो आपको कर लेना चाहिए। और निश्चित रूप से शनि की ढैया में विशेष प्रभावशाली उपाय ये रहने वाला है। और गुरुवार के दिन भगवान नारायण को पीत पुष्प जरूर अर्पित करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।